Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students, how are you? I hope you all that will be fine. आप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह. जी, my voice is clear. Slide is visible. Students, जी स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ क्लियर है. स्लाइड आपको जो है वो विजिबल है. कोई इशू तो नहीं है. जी कैसे हैं आप लोग? So we will continue the previous lecture. Neurological assessment. Our focus is mental status examination. Who will describe previous lectures? What are the content we will cover? Kindly type your comments. जी स्टूडेंट्स, आप लोग अपने कमेंट्स जो है वो टाइप करें कि यस्टरडे हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो रीड की थी. जी जेनिफर, शुमाइला, नीलम, हीरा, मुसर्रत. जी बेटा, यस्टरडे हमने क्या कंटेंट डिस्कस किए थे? प्लीज़ टाइप योर कमेंट्स. जी बेटा. जी 7 students are present. Where are you rest of students? जी मुसर्रत, नीलम, नौरीन, जेम्स. यस्टरडे हमने क्या पढ़ा था न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में? प्लीज़ टाइप योर कमेंट्स. जी जेनिफर, नीलम, नौरीन, क्विकली. आरिफा. Okay students, can we continue the lecture? जी वेलकम सना. Okay, mental status examination is a continue. We are talking about, yesterday we are talking about alertness. G, intellectual function. How to assess the intellectual function? Abstract reasoning, we are using a subtract procedures. ठीक है. So continue perception. Perception में agnosia already हम discuss कर चुके हैं कि inability of a client to recognize object seen through special senses, or motor ability through a ball. Already this slide is already discussed yesterday. So level of consciousness. How to assess the level of consciousness? Level of consciousness में हम क्या चीज़ें assess करते हैं? arousal देखते हैं, awareness of a self और environment. तो level हम देखते हैं, जब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं उसमें अरोजल ऑफ अवेयरनेस देखते हैं. वो अपने बारे में कितना सेल्फ ओरिएंटेड है और अपने अराउंड इर्द गिर्द इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितना ओरिएंटेड है. ठीक है जी, ये हम सब चीज़ें उसके अंदर देखेंगे. अलर्ट क्या है? बेटर रेवल्यूशन. अगर हम अरोजल और अलर्ट की बात करते हैं तो अलर्ट में क्या है? फुली अवेक होगा, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई, ओरिएंटेड टू अ पर्सन, प्लेस एंड टाइम. जब हम ओरिएंटेशन की लेवल ऑफ कोशिश में देखते हैं तो पेशेंट जो है वो फुली ओरिएंटेड होता है, टाइम, प्लेस और पर्सन्स की बात होती है. तो इट मीन्स पेशेंट इज अलर्ट. ओके, इज इट क्लियर? जी. अब लेथार्जी कंडीशन की अगर हम बात करते हैं
somnolent, drowsy, or listless, indifferent to surroundings, very sleepy, can be aroused from asleep, but when stimulation ceases, fall back to sleep, may be oriented or confused. लेथार्जी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें somnolent क्या है, ये भी लेथार्जी की है इसका मीनिंग। तो उसमें हम ड्रॉसी पेशेंट होता है, लिस्टलेस होता है, इंडिफरेंट टू सराउंडिंग, मतलब उसको कुछ नहीं पता कि उसे क्या हो रहा है, और वेरी स्लीपी होता है। अगर आप उसको रोज़ कोई भी स्टिमुलेशन दे के आप उसको अरोज करते हो, उसको जगाते हो, तो वो जस्ट फॉर सेकंड्स के लिए, फॉर मोमेंट्स के लिए जो है आई ओपन करता है, उसके बाद फिर वो जो है वो ड्रोजी कंडीशन में चला जाता है, स्लीपिंग कंडीशन में चला जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लेथार्जिक, और उसको नहीं पता कि उसके क्या हो रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूज होता है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? अलर्ट क्या है कि उसमें फुली अवेक होता है, पर्सन्स अलर्ट होता है अपने सेल्फ के बारे में और इन्वायरमेंट में। लेथार्जी में अगर ऐसी कंडीशन ड्रोजीनेस होती है कि पेशेंट्स जो है वो, जैसे हम कोमाटोज की कंडीशन की तरह लेथार्जिक है, रेस्टलेस है। अगर ड्रोजी पेशेंट्स अगर आप देखते हो, क्योंकि जैसे डिहाइड्रेशन हुई होती है, तो उसमें और पेशेंट्स को हम जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई देते हैं, उसके बावजूद क्या होता है कि जो है पेशेंट जो होता है वो दोबारा से जो है वो स्लीपिंग कंडीशंस में चला जाता है। इज इट क्लियर? ओके जी। जी, एरिया ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, कि हम इसमें न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में ग्लासगो कोमा स्केल की हम बात करते हैं, तो हम एडिशनल असेसमेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, एडिशनल असेसमेंट की वॉइस से नहीं आ रही, वॉइस सही नहीं आ रही, क्यों बेटा? जी बिल्कुल, आवाज़ मैं बोल रही हूँ, आवाज़ आनी तो चाहिए। क्यों हीरा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मे भी थोड़ा साइलेंट दिया हो जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही। तो आवाज़ मेरी क्लियर है, अभी क्लियर है बेटा? आप लोग अपना इंटरनेट वगैरह चेक करें, मैं कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पॉज लिया हो। ठीक है, तो हाउ टू असेस द ग्लासगो कोमा स्केल? एज यू नो, यू आर नर्सेज एज ए वर्किंग इन ICU CCU डिपार्टमेंट, तो ये क्या आपकी डेली बेसिस पे जो है वो प्रैक्टिस है कि ग्लासगो कोमा स्केल हम कैसे असेस करते हैं? वॉइस सही नहीं लग रही, क्या मतलब मैं बीमार लग रही हूँ आपको? क्योंकि मैंने वीडियो कैमरा तो ऑन नहीं किया। हीरा, नोटी गर्ल, मैम वॉइस तो आ रही है बट लग रहा है कि आप ठीक नहीं है, क्यों? अब आ रही है आवाज़ ठीक? क्योंकि यहाँ और भी लेक्चरार होते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा अपना लाउड स्पीकर जो है ना वो थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि 3-4 लेक्चर्स ले रहे होते हैं। ठीक है, 3-4 लेक्चरार जो है वो ऑलरेडी यहाँ लेक्चर जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आई थिंक थोड़ी सी वॉइस आपको लग रहा होगा कि मैं जो है बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ, तो थोड़ा विस्पिंग वर्ड वाले भी आपको टॉलरेट करना पड़ेंगे, आदत डालें। अब क्लियर है हीरा? आ रही है, ओके जी। ग्लासगो कोमा स्केल में हम क्या चीज़ें देखते हैं? हम बेस्ट आई रिस्पॉन्स देखते हैं, ओपनिंग, ठीक है, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स देखते हैं, मोटर रिस्पॉन्सेस देखते हैं तो ब्रेन स्टिमुलाई के लिए, और थर्ड वन क्या है, हम वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं। ठीक है, आप बेस्ट आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, हम 4 जो है इनको कैटेगराइज करते हैं। 1 में क्या होता है, अगर हम 1 देते हैं कि जो डेड पर्सन है जिसका हम ग्लासगो कोमा देख रहे हैं, तो हम नो रिस्पॉन्स है तो 1 नंबर हम देते हैं। ठीक है, अगर पेन जो है वो हम स्टिमुलाई से देते हैं, ठीक है, पेन आइज ओपन कर रहे हैं तो हम 2 देते हैं, बोल के साथ वो आँख भी खोल रहा है तो ऑफ कोर्स जो है वो हम 3 लेबल करेंगे, और जब स्पॉन्टेनियसली है तो ऑफ कोर्स उसको हम 4 लेबल देंगे। ठीक है, दिस इज अ कैटेगराइज ऑफ आई ओपनिंग। और रिकॉर्ड सी, इफ आई क्लोज बाय स्वेलिंग। ठीक है, और बेस्ट मोटर रिस्पॉन्ड है टू पेनफुल स्टिमुलाई में, तो अगर वो वर्बल कमांड कर रहा है तो हम उसको 6 लेबल करेंगे, अगर लोकलाइज पेन के साथ है तो 5 है, फ्लेक्शन है उसकी, विथड्रॉ है तो उसने फ्लेक्स किया और एकदम से उसका जो है वो गिर गई या बाजू या कुछ भी ऐसा है, फ्लेक्शन अब नॉर्मल है तो डेफिनेटली हम 3 लेबल करेंगे, एक्सटेंशन अब नॉर्मल है तो फिर, क्योंकि हम पैसिव और एक्टिव की बात करते हैं, और वर्बल उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं है मोटर, तो हम उसको 1 लेबल करेंगे। जिस तरह हम कहते हैं कि नॉन जो डेड पर्सन है उसको हम 1 रिस्पॉन्स देते हैं, वर्बल में जो है वो फुली ओरिएंटेड है तो हम उसको 5 देंगे, और कन्वर्सेशन साथ कर रहा है या वो लिटिल बिट कंफ्यूज है तो क्या होगा,
उसमें 4 होगा और स्पीच है तो वो क्या है, इनअप्रोप्रिएट है। साउंड उसकी जो है वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, तो हम 2 लेबल करेंगे, ठीक है। ई इफ endotracheal tube is a place. T if a tracheostomy tube is a place. This is a Glasgow Coma scale. जी अदीला बेटा, आपने आई थिंक कहा था कि मैं आपकी बात नहीं प्रॉपरली जो है वो आंसर नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए सब स्टूडेंट्स एक जैसे हैं, ठीक है बेटा, डोंट टेक टेंशन। ठीक है जी जी, वेलकम अबीन। जी आज अबीन भी है और बुशरा, बुशरा आप भी हो। कोई एनी क्वेश्चंस कि आप लोग जो है वो इसमें पूछना चाहो ग्लासगो कोमा में, क्योंकि आप लोग रूटीन में ये काम कर रहे हो, ऐसे ही है। अनीका जी, अदीला वेलकम है। मेरा ने भी ज्वाइन कर लिया। जी वालेकुम सलाम सुमैया। साथ साथ मैं इसलिए साथ देख रही हूँ आपकी किसी की अटेंडेंस जो है ना मिस ना हो जाए, क्योंकि एंड पे जो ना है मैं आपको, क्योंकि आप लोग मोस्टली एंड पे स्टूडेंट्स आ जाते हो, तो इस वजह से मैं साथ साथ जो है वो आपका जो है वो अटेंडेंस भी देख ली। जी नर्वस सिस्टम, ये थी आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम क्या क्या देखेंगे, मैंने आप लोगों के स्टूडेंट्स पूछा कि आप लोग मुझे है प्रीवियस लेक्चर बताएं कि कल हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, और आपको बेटा टिप पे चीज़ें आनी चाहिए और आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये पॉइंट्स अगर याद रहेंगे तो डेफिनेटली आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे। इट मीन्स कि आप लोग पढ़ते नहीं, सिर्फ लेक्चर्स देख लेते हैं और उसके बाद जो है वो क्या होता है, सब कुछ भूल जाते हो। ऐसा ही है स्टूडेंट्स। जी नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि हम नर्वस सिस्टम को जो है हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी 2 ही चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, हमारी क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं और स्पाइनल नर्व्स आ जाते हैं। इज इट क्लियर? If anyone ask about nervous system, how many parts of the nervous system, तो आप डिवाइड कर सकते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में क्या आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आपके लिए, पेरिफेरल में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स आ जाएगी। इज इट क्लियर? जी मेजर ब्रेन सब डिवीजन, मेजर ब्रेन के सब डिवीजन में क्या होगा, टेलिनसेफ्लॉन, सेरिब्रम, ठीक है। और क्या होगा जी डाइंसेफ्लॉन, जिसमें हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, और जो है मेसोइंसेफ्लॉन में क्या आएगा, मेटाइंसेफ्लॉन, पोन्स एंड सेरिबेलम की बात होगी। और अगर माइलिनसेफ्लॉन की बात होगी, मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा। तो ये मेजर डिवीजन है। ऑलमोस्ट हम ब्रीफली एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल है, और मेजर उसके सब डिवीजन्स क्या है, जिसको हम कहते हैं टेलिनसेफ्लॉन, जिसको हम कहते हैं जो कि सेरिब्रम है हमारा, ठीक है। और डाइंसेफ्लॉन की अगर बात करते हैं, ये वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ जाती हैं। जब मैं मेसेंसेफ्लॉन की बात करूँगी या मेटेंसेफ्लॉन की बात करूँगी, पोन्स एंड सेरिबेलम आ जाएगा। और हमारे मेलेंसेफ्लॉन में मेडुला ऑब्लोंगेटा है। जी इज इट क्लियर? ओके, दिस इज अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम ब्रेन, कि हमारे लोब्स कितने हैं। 4 लोब्स हैं हमारे, फ्रंटल है, पाइटल है, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। 4 लोब्स में हमारा अगर फ्रंटल लोब की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो है कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स है, और इसमें स्पीच का कुछ पार्ट है, और फ्रंटल एसोसिएशन एरिया है। राइटल की हम बात करते हैं तो ये है स्मेटोसेंसरी हमारा एसोसिएशन एरिया है, जिसमें स्पीच, टेस्ट और रीडिंग की बात होती है, ठीक है। और टेम्पोरल पार्ट की, टेम्पोरल लोब की अगर हम बात करते हैं, डेफिनेटली राइट और लेफ्ट हमारे 2 लोब्स हैं, जिसमें हेयरिंग है, स्मेल है, ऑडिटरी एसोसिएशन है। अगर हम फ्रंटल सिंपली बात करेंगे तो आप उसको बता सकते हैं किसी को भी कि फ्रंटल एसोसिएशन एरिया है। अगर ब्राइटल की बात करेंगे तो स्मेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया है। अगर हम टेम्पोरल लोब की बात करते हैं तो ये क्या है, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। तो डेफिनेटली
ऑडिटरी में हमारी सेंसरी की बात आती है, हियरिंग है, स्मेल है, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब की बात करें तो उसमें हमारा डेफिनेटली ऑप्टिक नर्व जो है वो गुजरी होती है। जब ऑक्सीपिटल की बात है तो इसमें विजुअल एसोसिएशन एरिया है हमारा। इज इट क्लियर? जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके। सेंट्रल सल्कस, क्योंकि अगर टेस्ट अगर किसी ने अटेम्प्ट किया था तो उसमें ऑलमोस्ट ही मैंने ये भी चीज़ें डाली होती हैं कि सेंट्रल सल्कस क्या है, ठीक है, ये पोर्शन है, और लेटरल वेंट्रिकुलर क्या है, लेटरल सल्कस क्या है, और सेरिब्रम क्या है हमारा, ठीक है। और थर्ड वेंट्रिकुलर, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकुलर, लेटरल सल्कस आ जाता है, और थर्ड वेंट्रिकुलर आ जाता है। जी, अब थर्ड वेंट्रिकुलर की बात करते हैं तो इसमें सेरिब्रल एक्वाडेक्ट भी है, इसमें एक्वाडेक्ट भी है, पॉन्स, फोर्थ वेंट्रिकुलर, मेडुला ओब्लिंगेटा, सेरिबेलम है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, और सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द पोजीशन ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। इन येलो कलर में यहाँ आपको नजर आ रहा है, जो सुपरइम्पोज ऑन इट्स सेल्फ इसमें है, तो वो व्यू कर रहा है एट द लेफ्ट साइड में। इज इट क्लियर? ओके, ये तो आपको बताया गया है जी। पॉन्स ओब्लिंगेटा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो कौन कंट्रोल करता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो, रेस्पिरेशन को जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? ठीक है, माय क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी, ठीक है, जो कि हमारा रेस्पिरेशन कौन करता है? यहाँ हमारे जैसे सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, पॉन्स ओब्लिंगेटा है, तो विच एरिया ऑफ द ब्रेन हु कंट्रोल द रेस्पिरेशन, ठीक है, कौन सा है? प्लीज टाइप योर कमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अपने कमेंट्स को टाइप करो कि इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। जी बेटा। जी बेटा, व्हाट हैपन्स अदीला? बेटा क्यों नहीं ओपन हो रहा? भतीजा, बेटा आप लोगों का लॉगिन क्यों नहीं हो रहा? जी सुमैया शाहिद ने तो जो है स्क्रीनशॉट लेके दिया है, यही लिंक है और इसी लिंक को आप लोग जो है अप्लाई करो, ठीक है। और इस लिंक में कोई इशू भी नहीं है अभी तक, ठीक है बेटा। जी, सुमैया शाहिद ने आई थिंक शेयर भी किया है, अभी मैंने देखा है व्हाट्सएप पे, तो आप लोग जो है वो दोबारा से उसको रिफ्रेश करो। सुमैया, यहाँ मुझे ऑनलाइन आप शो तो नहीं हो रहे बेटा? जी मिल गए सुमैया शाहिद। जी बेटा, किसको लेक्चर्स नहीं मिल रहे? एक दूसरे की आप लोग हेल्प करो, जिसका लॉगिन नहीं हो रहा, समटाइम नेट का इशू होता है, ऐसे हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। जी फातिमा, गुलाम फातिमा हो बेटा है, ओके। जी सुमैया, मुझे नज़र आ गई थी आप, मैंने देखा नहीं है आपको, ठीक है। जी सुमैया, आप ऑनलाइन हो बेटा, ओके। Central nervous system and spinal cord. This is a vertebral column and this is a peripheral nerves. Here is attached with the spinal cord. जी मेरा बेटा, मुझे पता है, मरियम इकबाल, मरियम तारिक, शहजाद अनायत अभी अभी ज्वाइन किया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है जी। जी, peripheral nervous system, 12 pair of cranial nerve originated in the brain, control many activities in the body or take impulses to and from the brain. This is a function of the peripheral nervous system. ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या करते हैं आप लोग? एक तो ये ओरिजिनेट होती है हमारी ब्रेन से, क्रीनियल 12 पेयर है ना क्रीनियल नर्व्स के। तो अगर हम फंक्शन पूछें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के क्या फंक्शन है, तो यू कैन एक्सप्लेन इजीली, ओरिजिनेट इन द ब्रेन, कंट्रोल मैनी एक्टिविटीज इन द बॉडी एंड ऑल्सो टेक impulses to and from the brain, ठीक है। इट्स ओके बेटा शहजाद, नो इशू। Okay, this is a clear pictures of the cranial nerves and their target regions. Sensory nerves are shown in blue, motor nerves in red.
ठीक है। सेंसरी नर्व जो है यहाँ ब्लू को शो कर रही है, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इजीली इमेज को सामने रख के बहुत अच्छे से याद करते हैं। जो सेंसरी है यहाँ ब्लू में लेबल किया हुआ है और जो मोटर है वो रेड में किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जी बेटा, अक्सर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि ये कौन सा करता है। पॉन्स ऑब्लोंगेटा जो है वो हमारी रेस्पिरेशन को जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। प्लीज़ क्लियर कर दें, ठीक है। अच्छा कमल हो आई थिंक। बाकी मैंने आप लोगों से सवाल किया था और मेरा ने किया मैम सेरिब्रल करता है, नो। जो पॉन्स ऑब्लोंगेटा पार्ट है हमारा ब्रेन का वो हमारी रेस्पिरेशन को जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। पॉन्स ऑब्लोंगेटा, इज इट क्लियर? जी क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? प्लीज़ टाइप योर कमेंट्स ताकि मैं फिर नेक्स्ट जाऊँ। पॉन्स ऑब्लोंगेटा जो है वो हमारी जो रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है हमारा ब्रीदिंग सिस्टम को, वो है पॉन्स ऑब्लोंगेटा पार्ट ब्रेन का। जी नोवेल, ओके, थैंक यू वेलकम बेटा नीलम अक्सा। ओके नाउ वी विल कंटिन्यू द क्रेनियल नर्व्स। यहाँ हम ब्रीफली देखेंगे आपकी मेमोराइजेशन के लिए कि हमारे 12 पेयर हैं क्रेनियल नर्व्स के, जो कि सम ऑफ देम जो है हमारी सेंसरी और मोटर है, और मोर जो है हमारी सम ऑफ देम जो है वो हमारी मिक्स है। मिक्स से मुराद कि वो सेंसरी भी हैं और मोटर भी है। इज इट क्लियर? तो आप इसको निमोनिक बना के बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर्स, ठीक है। ये क्या है हमारी सेंसरी है। ऑक्लोमोटर क्या है हमारे मोटर से ही वर्ड आपको जेन में आ जाएगा कि ये मोटर, इसका जो है फंक्शन, ये मोटर फंक्शन परफॉर्म करती है। ऑल्फैक्टरी स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल है। ऑप्टिक क्या है? सेंस ऑफ विजन है। और ऑक्लोमोटर में क्या जाती है? ये पिपली रिफ्लेक्सेस, एक्सट्रिंसिक मसल्स, आई मूवमेंट, ये तीनों हमारी क्या है? और एक अब्डुसेंट, ये हमारी 4 जो है क्रेनियल नर्व्स, ये हमारी आई में हेल्प करती है। कुछ हमारी आई मसल्स को है, अब्डुसेंट जैसे हैं हमारी आई मसल्स के लिए करती हैं, और ऑक्लोमेटर के भी है कि 2 हमारी मसल्स में हेल्प करती हैं। ऑप्टिक क्या है? क्लियर भी आपको पता है, ये विजन की है। सेकंड क्रेनियल नर्व्स है। मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि ऑल्फैक्टरी कौन सी है, क्रेनियल नंबर ऑफ कौन सी है, ऑप्टिक कौन सी है, या ऑब्डुसेंट कौन सी है, या वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर कौन सी है। मोस्टली हम नंबर से बात करते हैं इसकी जो है वो क्रेनियल नर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रोक्लियर क्या है? ये मोटर है हमारी, आई मसल्स मूवमेंट करती हैं। आपने देखा कि 1 2 3 और 6 ये ऑलमोस्ट हमारी क्या है कि हमारे आईज से रिलेटेड है, ठीक है। अब ट्राइजेमिनल की अगर हम बात करते हैं तो ये 5th क्रेनियल नर्व है और ये मिक्स है। इसके अंदर सेंसरी फंक्शन भी है और मोटर फंक्शन भी है, ठीक है। अब सेंसरी और मोटर की अगर हम बात करते हैं, ये ऑप्थेल्मिक ब्रांच भी है इसके अंदर, मैक्सिलरी ब्रांच भी है और मैंडिबुलर ब्रांच भी है, ठीक है। जब ट्राई की बात आ जाती है तो हमारे माइंड में जो है फौरन इमीडिएटली ये बात आ जानी चाहिए कि ये 3 है, ठीक है। जो कि आई में भी है हमारी ऑप्थेल्मिक आई ब्रांच भी है इसके अंदर, और मैक्सिलरी भी है, ठीक है। और क्या है हमारी मैंडिबुलर भी है। अब ऑप्थेल्मिक में क्या कहते हैं? ये इम्पल्स फ्रॉम द स्कैल्प, अपर आईलिड, नोज, कॉर्निया एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स, वहाँ तक ही जाती है। और मैक्सिलरी ब्रांच जो है वो भी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम लेती है फ्रॉम लोअर आईलिड से, ठीक है। वो अपर आईलिड से ले रही है, ये लोअर आईलिड से है, नेजल कैविटी है, अपर टीथ, अपर लिप, पैलेट्स वगैरह से लेते हैं। मैंडिबुलर ब्रांच की बात करते हैं, ये भी सेंसरी इम्पल्स है, ठीक है, फ्रॉम टंग, लोअर टीथ, स्किन ऑफ चिन एंड लोअर लिप्स। और इसका मोटर एक्शन भी है, इंक्लूड टीथ क्लचिंग मोमेंट्स ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। तो इसलिए इसको मिक्स कर दिया कि मैंडिबुलर में इसका मोटर फंक्शन भी है। अब्डुसेंट क्या है? हमारी 6 क्रेनियल नर्व है और ये मिक्स है, ये इसमें एक्सट्रिंसिक मसल्स मूवमेंट होती है, ठीक है। फेशियल की बात करते हैं, ये भी मिक्स है, इसके अंदर भी हमारी मोटर भी है और सेंसरी भी है। टेस्ट, इंटीरियर, 2/3 ऑफ टंग, हम इसमें फेशियल की अगर बात करते हैं तो इसमें हम टंग के टेस्ट ऑफ बर्ड्स हम देखा था, ठीक है, जो कि हम टंग पे एक्सेस करते हैं। फेशियल मूवमेंट सच एज स्माइलिंग, क्लोजिंग ऑफ आई, फ्रॉइंग, प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स एंड स्लैबरी स्टिमुलेशन। तो ये सारे फंक्शंस क्या हैं? फेशियल क्रेनियल नर्व के हैं। वेस्टिब्यूलो
कोक्लियर। तो आपके फौरन माइंड में आना चाहिए ये भी ऑडिटरी नर्व है, ठीक है, ऑडिटरी जिसको हम कहते हैं। ये हमारी कौन सी है, 8 क्रीनियल नर्व है और ये भी प्योरली सेंसरी है। वेस्टिबुलर ब्रांच जो है सेंस ऑफ बैलेंस और इक्विलिब्रियम रखते हैं, जो कि कोक्लियर ब्रांच सेंस ऑफ हियरिंग भी है, ठीक है। जब वेस्टिबुलर की बात करती हैं तो इसमें इक्विलिब्रियम जो है हमारे यूस्ट्रस इंस्टीट्यूट जो है कोक्लियर में, ठीक है, वो क्या है, वो बैलेंस रखती है। इसके अंदर फ्लूइड होता है जो कि हमारी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, तो इसको हम ऑडिटरी भी कहते हैं, ठीक है। ग्लोसोफेरेंजियल ये भी हमारी 9 क्रीनियल नर्व है और ये मिक्स है। ये प्रोड्यूस हमारी करती है, हेल्पफुल होती है हमें गैग रिफ्लेक्सिस में, सॉल्विंग में और टेस्ट में, जो कि पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग है, ठीक है। इसमें हम टेस्ट करते हैं क्या है कि हमारे टेस्ट बर्ड के ऊपर क्या है, टंग जो है हमारी टेस्ट बर्ड है उसमें फील होता है, उसको सुअर, बिटर, स्वीट, ये सब चीज़ें जो हैं वो असेस करनी होती हैं। वेगस नर्व ये भी हमारी 10th है और इसको क्या करते हैं हम, ये मिक्स है। इसमें इनर वेट मसल्स होते हैं थ्रोट के और माउथ के, फॉर swallowing और टॉकिंग। अदर ब्रांचेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसके प्री, इसमें रिसोर्सो रिसेप्टर्स होते हैं, इसमें रेसो रिसेप्टर्स होते हैं और कीमो रिसेप्टर्स एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर, गैग रिफ्लेक्स जिसे हम कह देते हैं, ठीक है। तो ये वेगस नर्व का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। असेसरी मसल्स में, असेसरी मसल्स ऑलमोस्ट ये है प्योरली मोटर है, जिसमें हम और मसल्स की मूवमेंट देखते हैं। जब उसको स्केलेटन सिस्टम आपने पढ़ा था जिसमें हम श्रग द शोल्डर, हम अपर लिम्ब की रेजिस्टेंट देखते हैं, गेज द रेजिस्टेंट मसल स्ट्रेंथ देखते हैं, लोअर लिम्ब की देखते हैं और ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हम उसकी मसल्स जो है वो स्ट्रेंथ देखते हैं। मूवमेंट ऑफ द ट्रेपेजियस एंड स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल्स, सम मूवमेंट्स ऑफ लैरिंक्स, फेरिंक्स एंड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। श्रग द शोल्डर जब हम पिछड़ करते थे हम ये ट्राइपेजियस मसल जो है हमारे शोल्डर्स की और स्टर्नम की, हम वो देखते हैं, ठीक है। और हाइपोग्लोसल की ये भी मोटर है हमारी 12 क्रिनियल मूवमेंट्स ऑफ द टंग, ऑफ अ सॉल्विंग, मोमेंट ऑफ द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड स्पीचिंग। हम पेशेंट्स को मोस्टली कहते हैं निकलें या कुछ ऐसा च्यू करके बताएं तो उसमें हमें टंग की मूवमेंट्स करते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? कहीं मैं लोरी दे के सुला तो नहीं रही आपको? जी सुमैया, अदीला, नीलम, जी जी स्टूडेंट्स, कौन सा ऐसा स्टूडेंट जो है वो लेफ्ट कर गया है ऑनलाइन, क्योंकि अभी मुझे 30 स्टूडेंट्स शो हो रहे थे। समझ आ रही है? आर यू विथ मी? जी सुमैया, शाहिद, नीलम, शहजाद, नौरीन, समझ आ रही है बेटा सबको? क्योंकि ये आपको पता है रिवाइज हो रहा है ये टॉपिक, तो ऑलमोस्ट आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और आई नीड टू पार्टिसिपेट, कि जब मैं आपसे पूछती हूँ जी सुंदर बेटा आप लोगों का कोई क्वेश्चन कोई कुछ ऐसा है तो ज़रूर पार्टिसिपेट किया करो। जी गजाला, क्लियर है सब? ओके जी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या थी, हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि असेसमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्रेनियल नर्व को जो है पार्ट 2 में हम असेस करेंगे, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्रेनियल नर्व्स के क्या फंक्शन है और पेरिफेरल के क्या है। क्रेनियल नर्व्स कितनी है हमारी 12 पेयर्स हैं, ठीक है। और स्पाइनल नर्व्स क्या है हमारी 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स। इज इट क्लियर? इट्स ओके बेटा, ठीक है। आप मेरा पर्पज़ है कि आप लेक्चर ज़रूर लो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। और इट्स ओके। अनसब, कौन न्यू स्टूडेंट्स टू एंटर हुए हैं? अनसब है और रेस्ट ऑफ, जी बेटा ठीक है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स में क्या 8 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर ऑफ thoracic nerve, 5 pairs of lumbar nerves, 5 pairs of sacral nerves, 1 pair of coccygeal nerve। ऑलमोस्ट आप लोगों को सबको पता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल वर्टिब्रास की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे ही एज इट इज़ जो है वो वहाँ से नर्व्स जो है वो
ओरिजिनेट होती हैं, क्योंकि फंक्शन क्या था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओरिजिनेट होती हैं और मेनी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो सप्लाई होती है, ऐसा ही है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम सर्वाइकल नर्व्स की बात करते हैं तो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रास कितने हैं जी, G31 स्पाइनल नर्व्स हैं, एग्जैक्टली मेरा भी जी बेटा। अब हम 31 पेयर्स को हम स्पाइनल नर्व में कैसे डिवीजन करते हैं, क्योंकि हमारे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं और यहाँ होता है 8 पेयर्स ऑफ सर्वाइकल नर्व्स। ठीक है, अब 12 पेयर्स ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा हमारे 12 ही हैं। ठीक है, 5 लंबर के हैं, 5 ही हमारे सैक्रल है और 1 पेयर हमारा जो है जॉइंट है कॉक्सिजल नर्व। ठीक है, इज इट क्लियर? क्योंकि ये ब्रीफ है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, इसमें हमें डिटेल डेप्थ में इतना जानने की ज़रूरत नहीं है जी। दिस इज here is a clear image for distribution of the cranial nerves। ठीक है, cranial nerves root जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि C2 क्या है, T1 क्या है, C8 क्या है। तो here is the interior and posterior view of the spinal cord and also nerve spinal nerves। ठीक है, तो C2 nerve roots it means cervical 2 की बात हो रही है। ठीक है, अगर सर्वाइकल नर्व्स की बात होगी, सर्वाइकल वर्टिब्रास है यहाँ, और थ्रेसिक की अगर हम बात करते हैं टी होगा तो वो थ्रेसिक का वर्ड यूज होगा। इज इट क्लियर? अगर एल की बात होगी तो वो क्या होगा, हमारा लंबर रीजन होगा। एस होगा तो वो सेक्रल रीजन होगा। इज इट क्लियर? यहाँ आपको लगे कि क्रीनियल नर्व्स में जो है वो आपको इजीली एग्जैक्टली बेटा 7 वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है, बटा 8 पेयर्स ऑफ क्या है हमारे यहाँ क्रीनियल स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, आई नो मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारे 7 वर्टिब्रा है, 7 जो है जिसको हम स्पाइनस प्रोसेस भी कहते हैं, हमारी नेक के ऊपर आपको जो है ऊपरी हुआ एक वर्टिब्रा नजर आता है, तो वो आपका क्या है, स्पाइनस प्रोसेस है। मगर यहाँ पेयर्स की बात होती है तो डेफिनेटली 8 पेयर्स की बात हो रही है। ठीक है, ओके जी। स्पाइनल नर्व्स, ये स्पाइनल नर्व्स के रूट्स बताए हुए हैं, उनके फंक्शन बताए हुए हैं कि इसको डर्माटोम भी कहते हैं। ये जस्ट लाइक क्या है, बैंड ऑफ स्किन इनर्वेटेड है बाय द सेंसरी रूट ऑफ अ सिंगल स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो सिंगल स्पाइनल नर्व है डेफिनेटली, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई है, हमारी वेसल्स है, हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं। आर्टरीज और वेन हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन रोल प्ले कर रही हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। इसी तरह हमारी स्पाइनल नर्व भी जो है सेंसरी फंक्शन कर रही है और मोटर फंक्शन कर रही है, हमारी एक बॉडी को, पूरी एक जिस्म को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इनर्वेट की बात होती है। ऐसे कौन से कॉमन और कंसर्निंग सिम्टम्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के? ठीक है, कौन कौन से हमारे कॉमन सिस्टम है जी, कॉमन और कंसर्निंग सिम्टम्स हम कौन से देखेंगे नर्वस सिस्टम में? ऑलमोस्ट हम ऑब्जर्व करते हैं मेंटल स्टेटस को, स्पीच को एंड लैंग्वेज को। ऑब्जर्विंग अ सेंसोरियम, मेमोरी, abstract thinking, ability, speech, mood, emotional state, perceptions, thought process, ability to make a judgment. So these are the concerning symptom of the neurological assessment में। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम में ऑलमोस्ट हम ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। वी आर asking from the patients about headache, dizziness, vertigo, weakness, numbness, loss of sensation, loss of consciousness, seizures and tremors or involuntary movements. These are the common or concerning symptoms when we assessing the nervous system. Is it clear? ठीक है, अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ऑब्जर्व किया, स्पीच में देखिए आप पेशेंट को एफेसिया तो नहीं है, अप्रेक्सिया तो नहीं है, अटेक्सिया तो नहीं है, लैंग्वेज एरियर्स की बात की। ठीक है, अब सेंसोरियम में देखा कि पेशेंट को सेंसरी जो है वो प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी लॉस ऑफ सेंसेशन तो नहीं है। मेमोरी में हमने देखा कि पेशेंट की एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का मेमोरी में रिमोट मेमोरी और रीसेंट मेमोरी देखते हैं, जिसमें रिसेंट की इवेंट्स पूछते हैं, आज डेट क्या है, आप कब आए घर से, कितने बजे पहुँचे, किसके साथ आए। और रिमोट में हम क्या देख लेते हैं, हम इवेंट्स पूछ लेते हैं। शी अगर मैरिड है तो पूछ सकते हैं आपकी शादी कब हुई, ठीक है, बच्चे कितने हैं,
कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट देख लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में देख लेते हैं, उसके लिए इंटेलेक्चुअल देख लेते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में, थिंकिंग में क्या देख लेते हैं पेशेंट से कि ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि हम कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 100 की बात की, 100 में से माइनस हम 10 करेंगे तो कितने रह जाएंगे, 7 करेंगे तो उससे मतलब लेस क्या रह जाएंगी। तो इस तरह हम उसमें काउंटिंग करते करते देखते थे। स्पीच और मूड में इमोशनल स्टेट हमें पता चल जाएगा पेशेंट का, एंगर है, अग्रेसिव है, या कूप भी कर रहा है, अपने सेल्फ पे इन्वायरमेंट में कूप कर रहा है, या कि लॉनलीनेस फील करता है। ये हम उसका मूड स्विंग तो नहीं कर रहा, कभी अप हो गया कभी हो गया। आई कंटेक्ट उसका कैसा है, उसकी परसेप्शन कैसी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम एबिलिटी टू मेक अ जजमेंट, ये हम जज करते हैं उसको। और सेकेंडली क्या करते हैं, हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट्स की। ऑलमोस्ट ये चीज़ें सेंसोरियम विल ऑब्जर्व ऑल सेंसेस, एग्जैक्टली सेंसोरियम में हम ऑब्जर्व करते हैं सेंसरी फंक्शन लॉस है या नहीं है, ठीक है। नीलम, थैंक यू बेटा। जी फिजिकल असेसमेंट ऑफ द नेफ्रोलॉजिकल असेसमेंट। तो ऑलमोस्ट जब हम फिजिकल की बात करते हैं, ये हमने लास्ट में बात की कि कॉमन ऐसे कौन से कंसर्निंग सिम्टम है हम नर्वस सिस्टम को जब हम असेस करते हैं। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऐसे कॉमन कंसर्निंग सिम्टम अगर कुछ से पूछा जाए, या कि कोई भी क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं नर्वस सिस्टम के जिसमें हम इंडिकेशंस हम देखते हैं, तो दीज आर द कॉमन कंसर्निंग सिम्टम जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स पे देखे। अब हम फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे। तो फिजिकली का मतलब क्या है कि हमने पेशेंट को असेस करना है, ठीक है। फिजिकली जो हमने हिस्ट्री ऑब्टेन की पेशेंट से, जो हमने डेटा लिया, तो डेटा बेस की बेस पे जो हमने पेशेंट को एग्जामिन करना है, क्योंकि क्रीनियल नर्व्स हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि प्योरली कितनी है उसके क्रीनियल, 12 क्रीनियल पेयर्स है, और उसमें हम कुछ सेंसरी है कुछ मोटर है, ठीक है, और कुछ जो है वो मिक्स है। तो उनको हमने एग्जामिन किस तरह करना है, तो डेफिनेटली हम क्रीनियल नर्व्स असेस करेंगे, टेस्ट करेंगे हम मोटर फंक्शन, टेस्टिंग करेंगे हम सेंसरी फंक्शन, और टेस्ट करेंगे हम रिफ्लेक्सेस। ऑलवेज कंसीडर हम लेफ्ट टू राइट करते हैं सिमेट्री और एसिमेट्री देखने के लिए। इज इट क्लियर? 4 पॉइंट्स हम देखेंगे, क्रीनियल नर्व्स को, मोटर सेंसरी फंक्शंस को, रिफ्लेक्सेस को। रिफ्लेक्सेस में हमारे कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जी स्टूडेंट्स? Here is a time of your speaking. आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि क्रीनियल नर्व्स में हम क्या देखते हैं। मोटा मोटा आप जो है वो ब्रीफ बता सकते हैं। मोटर फंक्शन में हम क्या देखेंगे, सेंसरी में, रिफ्लेक्सेस में क्या देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं बच्चों? जी बेटा जी, आप अक्सा कमल हो या कौन हो, ताकि मैं साथ साथ देखती हूँ। रिफ्लेक्सेस देखेंगे, वेरी गुड जी। अक्सा, आप अक्सा कमल हो या अक्सा जुल्फ़कार हो? प्लीज टाइप योर रोल नंबर। जी बेटा, आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि कौन हो, ताकि आपकी अटेंडेंस ठीक रहे। जी स्टूडेंट्स, आई एम विद यू, प्लीज टाइप योर कमेंट्स। बेटा लिंक कैसे बंद हो सकते हैं उनका? अदीला का अच्छा, जी स्टूडेंट्स, आई नीड योर फीडबैक कि क्रीनियल नर्व में हम क्या टेस्ट करेंगे। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए, मुझे आपकी नीड मोटर फंक्शन देखेंगे। जी सुमैया, गुड। अक्सा 4 नंबर पे जी, अक्सा कमल, ओके ठीक है बेटा। आप लोग हमेशा अपना पूरा नेम लिख दिया करो या रोल नंबर, ताकि मुझे क्लियर हो जाए। थैंक यू जी। सुमैया ने कहा मोटर फंक्शन देखेंगे, मोमेंट्स उसके लिम्स के देखेंगे, मोमेंट्स जी। सुमैया खतीजा आपके साथ लेक्चर ले रही है। ओके, क्यों खतीजा का नहीं है कोई भी इशू?
और सुमैया, motor nerve control our movement and action. Good. और सुंदर जी, वियन सेंस ऑफ स्मेल टेस्ट, हम ये देखेंगे जी. What else? जी स्टूडेंट्स, जी आज मुझे हबीबुल्ला नजर नहीं आ रहा. बेटा मैं आपकी अटेंडेंस लगा रही हूँ. अभी आप कभी 30 स्टूडेंट्स हो जाते हो और कभी 29. आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग विथ यू. क्योंकि मेरे पास 26 का स्टेटस आ रहा है जी. ओके जी बेटा, आप अपने कमेंट्स टाइप करें, मैं तब तक आपकी अटेंडेंस लगा लेती हूँ. नीलम, आरिफा, सुमैया, ये सना कयूम है, सना, शहजाद, सना, आरिफा. बेटा यहाँ मुझे 28 स्टूडेंट्स अब शो हो रहे हैं और मैंने आपकी आई डोंट नो कि 26 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं. सुंदर भी हैं. जिन्होंने ऑफ आई थिंक हो गए, मे बी उनकी ना अटेंडेंस लगाई हो. अनसब भी है, मरियम तारिक, मरियम इकबाल, गजाला, गुलेलाला जी, मबीन भी है. आई डोंट नो हु इज मिसिंग. फातिमा का भी लगा दिया मैंने. जी सोनिया सलामत की भी अटेंडेंस लगाई है मैंने. बट हियर इज 26 स्टूडेंट्स. अनीका, हिराजुल अफकार, आई डोंट नो कौन स्टूडेंट ऐसा है कि जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई मेरे पास. जी एनी क्वेश्चन? जी बेटा सुमैया शाहिद, आई नो यू आर प्रेजेंट. Any question, students? If you want to any question you want to ask. Student, if you have any question, you can ask. अगर कोई क्वेश्चन है मैम जी. जी बेटा सुमैया शाहिद, आपको मैंने पहले बता दिया कि आप है मेरी लिस्ट में. ठीक है, सबकी अटेंडेंस हो गई है. अभी 30 स्टूडेंट्स मुझे शो हो रहे हैं. आई डोंट नो कि एंड पे कौन है, क्योंकि मिक्स सारे स्टूडेंट्स हैं. मैंने ऑलमोस्ट सबकी अटेंडेंस लगाई है. ठीक है, उमेरा की भी, दोनों सुमैया की भी, आलिया चौधरी की भी. ठीक है, अक्सा जुल्फकार नहीं है, बुशरा फिजा नहीं है मेरे पास, इकरा नवाज नहीं है, इरसा नहीं है, मिसबा असगर नहीं है. ठीक है, क्योंकि मुसरत है. आरिफा है, अरफा नहीं है. नीलम, बिल्कुल नीलम बेटा आपकी भी अटेंडेंस हो गई है. अक्सा, सुमैया, सुंदस, नीलम, शीत. आज हमारे जो लास्ट वाले स्टूडेंट्स थे वो नहीं पहले ज्वाइन करते थे. हीरा, क्यों? ऐसे ही है ना, उन सब ने ज्वाइन कर लिया. जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड नहीं लेके जा रही क्योंकि हमारी क्रीनियल नर्व्स जो है वो हम कल क्रीनियल नर्व्स नेक्स्ट वीक में हम क्रीनियल नर्व्स असेस करेंगे. ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई है.
बट वी विल डिस्कस कंटिन्यू इंशाल्लाह। क्रिएन नाम पढ़ेंगे ताकि उसको कंटिन्यू करेंगे और एक ही हम लेक्चर में क्रिएन नाम्स को पढ़ लेंगे, मोटर को पढ़ेंगे, फिर सेंसरी फंक्शंस को। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन कोई नहीं है आपका, ऐसा ही है ना? टेस्टिंग मोटर फंक्शन, आई मसल्स, जी शहजाद, मोमेंट ऑफ टंग, मोमेंट ऑफ फूड ड्यूरिंग फूड। थैंक यू जी बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट हम लेंगे लेक्चर, ठीक है? फिर मैं अटेंडेंस थोड़ी देख लेती हूँ आप लोगों की। जी ओके, अल्लाह हाफिज बेटा।